नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़े। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। शुरुआत करते हैं इंट्राडे से, फिर जाते हैं वीकली तक। आज वीक खत्म हो गया है, वीकली भी ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। इंट्राडे पे कल हमने डिसाइड किया था ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करना है, लेकिन खुलेगा कैसा उस पे हमारा पोजीशन डिपेंड होगा। ये स्पेसिफाई किया गया था और कल कहाँ रुका उसके टारगेट्स हमने, उसके रेजिस्टेंसेस कल डिस्कस किए भी थे। आज अगर नीचे खुलता है तो यही हॉरिजॉन्टल लाइंस ये हमारे स्टॉप लॉस होंगे। शॉर्ट करना है ये लॉन्ग वालों के लिए ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्टॉप लॉस होंगे। ये कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर आता है तो वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट करने वालों के लिए रिस्क छोटा होगा। ये स्पेसिफाई कल के वीडियो में किया गया था। आज उसी बाउंस आई खुलने के बाद बाउंस आई उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया। अब नीचे आते वक्त कहां तक पहुंचे हुए हैं, तो जैसे कि आप यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स अगर ड्रॉ करते हैं पूरे स्विंग बॉटम टू टॉप का, उसके करीब 50% पे आके यहाँ पे रुक गए हैं। तो ये 50% और 55 डेज एवरेज ये सपोर्ट का काम करेगी। अगर मंडे के दिन ऊपर खुलते हैं तो यही हमारे स्टॉप लॉस होंगे बाय पोजीशन के लिए। ऊपर जाते वक्त फिर यही गैप आज का और हॉरिजॉन्टल लाइंस रेजिस्टेंसेस होंगी। और अगर इसके नीचे 14,590 के नीचे ही खुलते हैं तो फिर 61.8% 14,490 के करीब और 100 पॉइंट नीचे पहुंच जाएंगे। डेली चार्ट ऑब्जर्व करते हैं। डेली चार्ट पे हमने रेक्टेंगल और ये बताए थे एवरेज लाइंस, लाइन चार्ट करके दिखाया था कल हमने, वहीं पे जस्ट क्लोज थे। अगर इसके नीचे खुलते हैं तो सीधा शॉर्ट जाना है इसी रेक्टेंगल की लाइन और ये चैनल की लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। कल ये बताया भी गया था अगर यहाँ से नीचे आते हैं तो ये टॉप यानी 14,617 ये अगला सपोर्ट हो सकता है। आज का लो देख सकते हैं 14,601, क्लोज 14,631। अगर यहां से बाउंस आ जाती है तो यही 14,617 लेवल यानी करीब आज का लो 14,600 ये सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर जाते वक्त वापिस ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन अगर खुलते ही आज के लो के नीचे हैं तो सीधे ये प्रीवियस लो के करीब पहुंच जाएंगे 14,200 के पास। यहाँ गैप्स में भी सपोर्ट लिए हुए हैं, दिन दोनों कैंडल के बीच में गैप्स थी उसके पास ही यहाँ पे सपोर्ट लिए हैं। प्रीवियस टॉप भी था और अगर इसे मैं जैसे हमने इंट्राडे में रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखी 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे ये रुका हुआ है और इसकी 50% क्रॉस करके नीचे ही खुल जाता है, ब्रेक करके नीचे ही चला जाता है तो 14,490 उसके नीचे सीधा यहाँ तक। वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी। ट्रेंड लाइंस के ऊपर ये टॉप टू टॉप अगर आप कनेक्ट कर दें और इन टॉप टू टॉप कनेक्ट कर लें तो इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। और अब यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न तैयार हो गया है, इन्वर्टेड हैमर कहिए शूटिंग स्टार कहिए जो भी है। इसका लो ही हमारा 14,420 ये पोजिशनल बाय वालों के लिए स्टॉप लॉस होगा। होना ये चाहिए कि आप इसी कैंडल का लो रखें, लेकिन ये ज़्यादा नीचे हो जाएगा 14,150 के करीब।
तो इसी कैंडल का लो 14,420 का स्टॉप लॉस रखें। अगर तोड़ के नीचे आता है तो इसके करीब एक बार वापस बाय करने की कोशिश करेंगे, ये डोजी के लो के करीब, जहां स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। लेकिन इतने बड़े, अभी 630 पे क्लोज हैं और 150 का स्टॉप लॉस, नॉट पॉसिबल। तो इसी कैंडल का लो 14,420, ये पोजिशनल बाय वाले अभी भी स्टॉप लॉस रखें और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें। ऊपर जाते वक्त ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेंगी, ये वापस वही लेवल आ जाएगी 15,100 के करीब। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। और निफ्टी पे हमने यहाँ पे बॉटम टू बॉटम कनेक्ट की हुई लाइन भी थी जो सपोर्ट का काम कर रही थी। इसी सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अभी जो बाउंस आई थी, ये हमने लास्ट वीक फ्राइडे के इसमें डिस्कस किया था। ये टॉप टू टॉप यहाँ ऊपर तक बाउंस आ सकती है और इसी का लो स्टॉप लॉस रहेगा करके। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक में भी शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर तैयार हो गया है। अगर इसे लो ब्रेक करके नीचे आ जाता है, जैसे हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी टॉप टू टॉप, वीकली चार्ट है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आते वक्त ये गैप, बॉडी टू बॉडी गैप, यहाँ की क्लोजिंग प्राइस 31,722, ये पहला सपोर्ट, उसके नीचे सीधा इसी कैंडल का लो 30,400, ये अगला सपोर्ट। लेकिन ये कब, अगर ये शूटिंग स्टार का लो 32,144 ब्रेक हो जाता है तो, अदरवाइज बाउंस आ जाती है तो 32,144 बायर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा। ऊपर जाते वक्त ये ट्रेंड लाइंस और इसी कैंडल का हाई पहला रेजिस्टेंस होगा। डेली चार्ट ऑब्जर्व करते हैं। डेली चार्ट पे 55 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे रेजिस्ट कर रही थी। कल हमने डिस्कस भी किया था, लॉन्ग लेग डोजी तैयार हो गया है जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न एट रेजिस्टेंस और प्रीवियस टॉप्स, ट्रेंड लाइंस एंड मूविंग एवरेजेस। यहाँ से हमने ये रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ की थी, कहाँ तक आना चाहिए बताया था, तो 50%, और ये गैप 32,346 के करीब आने के चांसेस बताए थे। आज 38.2% के करीब, और इन दो कैंडल के बीच में जो बॉडी टू बॉडी गैप है वहां पे सपोर्ट लेके रुका हुआ है। अगर इसके नीचे मंडे के दिन खुलते हैं, लो ब्रेक करके नीचे चले आते हैं, तो ये 32,346 ये हमारा अगला सपोर्ट होगा। लेकिन जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करते हैं तब तक एक बाउंस के लिए ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस हमारे छोटे होंगे। हम स्टॉप लॉस देख के ही काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि रेक्टेंगल के हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर जाते हैं तो शॉर्ट वालों के लिए स्टॉप लॉस छोटा होगा, तो वहां पे शॉर्ट एडवाइजेबल था। अगर मंडे के दिन इसका लो ब्रेक नहीं करते हैं और ऊपर खुलते हैं तो लॉन्ग वालों के लिए स्टॉप लॉस छोटा होगा। एक ट्राई जरूर किया जा सकता है। इंट्राडे के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन और कल की कैंडल के रेंज बताए थे स्टॉप लॉसेस, जिसके जिस तरफ जाएगा उस तरफ का ट्रेड लेना है। आज खुलते वक्त ये बॉटम के नीचे ही खुला और पूरा दिन वापस वहां से नीचे ही रहा। और जैसे हमने ये गैप एरिया और 50%, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ की है, वहां पे सपोर्ट लिए हुए। अगर इसके नीचे ही खुलते हैं तो यही 32,346 ये अगला सपोर्ट होगा। आज एक नई टेक्निक के लिए ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस तो मैं कभी किसी से करता ही नहीं हूँ, लेकिन नई जो हम हार्मोनिक पैटर्न की रिट्रेसमेंट लेवल्स चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके एक दो एग्जांपल आप लोगों को दिखा दूं। जैसे ये वेदांता, वेदांता आज कहाँ रुका हुआ है, तो ये पिछले स्विंग का अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करूं 161.8% के करीब यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गई, ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर और शूटिंग स्टार तैयार किया है टॉप पे, आफ्टर सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड शूटिंग स्टार तैयार हुआ है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है, यानी मंडे के दिन अगर 252 के नीचे वेदांता निकलता है तो शॉर्ट करना है। 244 आपका अगला सपोर्ट हो सकता है। सेम सिचुएशन विप्रो की है।
अगर ये पूरे स्विंग का मैं रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर दूं तो विप्रो भी आज 161.8% वहीं पे रेजिस्टेंस लेके इसने भी शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। अगर ये शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करता है, यानी ये 490 89 489 का लो अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट किया जा सकता है 100% यानी 467 के सपोर्ट लेवल के लिए। लेकिन अगर लो ब्रेक करते हैं तो राइट, तो ये आपको मुझे रिट्रेसमेंट लेवल बतानी थी, इसलिए स्टॉक डिस्कस किए हैं। अदरवाइज सन फार्मा लॉन्ग के लिए, फार्मा आज अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट में भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो, नीचे आ गया हो, लेकिन वीकली बेसिस पे इस पे अभी भी ब्रेकआउट लाइन चार्ट पे जो हमने बनाया हुआ था कायम है। तो जब तक इसके ऊपर हैं लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक इसके ऊपर हैं, अभी भी ये राउंडिंग का टारगेट ओपन है। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ मंडे। तब तक के लिए धन्यवाद।